मुसलमान परेशान है कि मैं किधर को जाऊं, जिधर को जाऊं तो पिटूंगा, अगर जाऊं तब भी पिटूंगा। अपने बड़ों से सुना या हमने देखा कि देश का गृह मंत्री जिसने जो विकास का नारा लगा रहा है, विकास का नारा लगाने के बाद डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, पर्चे बांट रहा है, पम्पलेट बांट रहा है, ये भी देश ने शायद पहली बार ही देखा। रात में कोरोना आता है, दिन में चला जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। देश के गृह मंत्री पर्चा बांटते फिर रहे हैं जब कोरोना नहीं आता। 80-20 बोल क्या रहे हैं? 80-20 में वो अपनी बोल रहे हैं, 80 हमारी बोल रहे हैं। वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और जनता जो है वैलेंटाइन डे पर अपने महबूब को वोट देगी। तुम चिरागों की बात करते हो, हमने सूरज को बुझते देखा है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास, मौजूद हूं अमरोहा जनपद के अमरोहा सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां लगातार पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि क्या है यहां के मुसलमानों का सियासी मिजाज और क्या कहता है मुस्लिम मतदाताओं का सियासी मूड मीटर। ने हम नौजवानों के लिए क्या करा। आज मैं एक नौजवान हूँ, मैं आज 12th करे हुए हूँ, ये मेरा भाई नौजवान है, ये 12th करे हुए है। अगर यहीं सूबे के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो हम नौजवानों को लैपटॉप मिलता, स्मार्टफोन मिलता। बाबा जी ने कुछ नहीं करा। बाबा जी आए हैं, बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करा। नहीं, शिवपाल जी हमारे साथ हैं। अरे बड़े नाराज हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो देखिए 4 बर्तन होते हैं तो खटखट होती है। योगी बाबा बैठे, मुझे अब भी वही लग रहा है, योगी बाबा ही बैठे। मुझे वापस ही वही लग रहा है। चलिए, इस वक्त हम अमरोहा के कोट चौराहे पे मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ लोग मौजूद हैं, पान की दुकान है, बैठ के। कैसे हैं भाईजान? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सर समाजवादी पार्टी का चल रहा है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। इस सरकार से ऊब चुकी है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि युवाओं को जो है रोज़गार नहीं मिल पाया और वो रोज़गार मांगने चाहते हैं तो उन्हें लाठियाँ मिलती हैं। इसलिए युवा चाहता है कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि ना रोज़गार है और ना शिक्षा है। लेकिन ये बताइए, तो लोग तो ये कहते हैं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, खासकर अगर मुसलमानों की बात करें, बड़े सारे ठेकेदार हैं आपके, हैं ना बहुत सारे जी। आपके लिए कांग्रेस वाले हैं, बसपा भी है। बसपा को आपने नवाजा भी 2019 में सांसद बना के। अभी आपके मौजूदा सांसद बसपा के हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं मैं ही रहनुमा हूँ, हिस्सेदारी की बात करो। नहीं, ओवैसी साहब तो देखिए वो वही भाषा बोलते हैं जो उन्हें बुलवाई जाती है, और जो बुलवाता है वो इस टाइम मौजूदा सरकार में है। वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और जनता जो है वैलेंटाइन डे पर अपने महबूब को वोट देगी। लोग तो कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे पे कहीं गुलाब की जगह कमल का फूल ना नहीं, पकड़ा नहीं, जाए। वो लोग गलत हैं। देखिए, सपने देखना सबका हक होता है, वो सपने देख रहे हैं, लेकिन अमरोहा की जनता ने मन बना लिया है अपने महबूब को कि चुनेंगे। अमरोहा को अपना महबूब ही चुनेंगे और हमेशा से महबूब ही चुनते चले आ रहे महबूब हैं। अली साहब को। जी, महबूब अली साहब बेस्ट लीडर है अमरोहा के। चलिए भैया, साफ ही कर दिया इन्होंने कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, अमरोहा अपना महबूब चुनेगा। तो 14 फरवरी को क्या? 14 फरवरी महबूब का दिन है, अपने आशिक का दिन है। और हमारा महबूब, हमारा आशिक, हमारा रहनुमा, जो पूरे शहर का प्यारा है, पूरे शहर का ध्यान रखता है, पूरे शहर का बेटा है, भाई है और बाप है, वो हमारा महबूब है, महबूब अली है। उसी के लिए हमारी जान और हमारा दिल उस पर कुर्बान है। हमारा प्यार उसी के लिए है। और 14 तारीख को मैं नहीं, ये पूरा हमारा शहर कहता है, सारी आवाम कहती है, जो हमारा ध्यान रखता है हम उसका ध्यान रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरी यूपी का इलेक्शन की गोलकें खुलेंगी और गिनती होगी। क्या खुलेगी? गोलकें खुलेंगी, अच्छा, ईवीएम खुलेगी। सॉरी, मैं मोहब्बत में बहक गया था। जब ईवीएम खुलेगी तो अमरोहा का नाम यूपी के अंदर सबसे ऊपर होगा, जीत की मार्जिन के साथ। ये हमारा प्यार बोलता है। क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या दिख रहा है? सब माहौल तो जो जनता के हाथ में है, जो वही तो जनता ही तो बदला यहाँ जाएगा। जो जनता चाहती है बदलना वो बदलेगी, लेकिन मुझे हालात को ज्यादा बदलते हुए दिख नहीं रहे।
मतलब जो पहले था वही दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ बदलते हुए नहीं दिख रहा है। पहले तो लखनऊ में योगी बाबा बैठे हैं। मुझे अब भी वही लग रहा है, योगी बाबा ही बैठे हैं। मुझे वापस ही वही लग रहा है। क्यों भैया? मुझे कोई तब्दीली दिख नहीं रही यहाँ पर, अच्छा, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, किसी चीज को जो एक को करने के लिए, बदलने के लिए सबको एक जगह आना पड़ता है। यहाँ तो फटे पड़े कौन बटा पड़ा है? यहाँ अगर आप अमरोहा की बात कर लें तो अमरोहा में समाजवादी को जिताया जा रहा है, और बाकी की 3 सीटों पे क्या होगा? खाली एक महबूब अली नहीं है, और भी हैं, और 3 सीटों पे उनको भी तो जिताना है। ये पूरे प्रदेश में, ये अभी भाई ने कहा कि 300 प्लस, बीजेपी कह रही है 400 प्लस। नहीं, बीजेपी कह रही है 300 प्लस और अखिलेश कह रहे हैं 400। तो अब ये बताइए कि सब अपने अपने ले जाएं, बचा क्या? और बाकी के कहाँ जाएंगे? बीजेपी में समाजवादी में बैठ गया तो कांग्रेस क्या कहाँ गई? बीएसपी कहाँ गई? इन सब का क्या होगा फिर? ये खाली बैठी रहेंगी? ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ क्या होगा अमरोहा सदर में? से अमरोहा की मौजूदा हवा जो है वो तो महबूब अली है, वही। लेकिन बाकी आपको लखनऊ में लग रहे हैं बाबा जी। मुझे वही लग रहा है, मुझे हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। भाई ये हो सकता है कि मेजोरिटी ना हो, गठबंधन हो, जिसके साथ भी हो वो मसला एक अलग, लेकिन आएंगे बाबा लेकिन जी। मुझे वही लग रहा है कि वही आ रहा है। आपने तो वही बात कर दी, एक भोजपुरी के स्टार है निरहुआ, हाँ, वो भाजपा के नेता भी हैं, अखिलेश के खिलाफ लड़ा था उन्होंने आजमगढ़ से। वो गाना गाते हैं कि आएंगे तो बाबा ही। आप भी वही बात कर रहे हो? मुझे तो हालात महसूस से हो रहे हैं भाई, क्योंकि एक जगह आने को तैयार ही नहीं है कोई भी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बटे हुए हैं? सब बटा हुआ है, अच्छा, वोट बटा हुआ है। मुस्लिम वोटों की बात करते हैं, मुस्लिम वोट क्या एक तरफ है या वो भी बटा है? फिलहाल तो परेशान है मुसलमान परेशान है कि मैं किधर को जाऊं, जिधर को जाऊं तो पिटूंगा, उधर जाऊं तब भी पिटूंगा। तो उसके हालात तो ये हैं। तो मुस्लिम का तो मेरा कहना यह है कि खामोश हो जाए और आखिर टाइम पे अपना काम कर ले, यही बेहतर है उसके लिए। चीखता ना फिरे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुस्लिम परेशान है, चारों तरफ से परेशान है वो, और ठेकेदार बहुत है। और ठेकेदार बहुत है। सर मैं भी एडमिशन लूंगा, मैंने अभी 12 करा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ पढ़ाइयाँ ऑनलाइन वगैरह बंद थी। बढ़िया है ना, कॉलेज घर में ही आ गया था। नहीं सर, क्या बढ़िया है घर सर। में चुनावी रैलियां हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जगह जगह जनसभाएं कर रही हैं। स्टूडेंटों के लिए बंद कर दिए इन्होंने। स्टूडेंट के लिए कोरोना है, रात में कोरोना आता है, दिन में चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए देश के गृह मंत्री पर्चा बांटते फिर रहे हैं जब कोरोना नहीं आता। ये तो सब बांट रहे हैं। नहीं बांट तो रहे ना, तो भीड़ तो नहीं लगा रहे ना, वो तो भीड़ लगा रहे हैं सब। वो तो कह रहे हैं कि मेरे साथ लोग हैं, इनके पास कोई है ही नहीं, समर्थक ही नहीं है। समर्थक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रचार बंद कराया है क्योंकि उनकी रैलियों में पब्लिक नहीं जा रही, जनता नहीं जा रही। तुमसे बाद में बात करते हैं, यहाँ पे चाचा आ गए, पहले इनसे पूछते हैं कैसे हो चाचा? हाँ ठीक, बढ़िया। चाचा ये बताओ क्या लग रहा है माहौल अमरोहा सदर में? अभी तो कुछ सही लग रहा है, अभी तो कभी इधर को कभी इधर को, अभी तो ये लग रहा है अभी कुछ जचाव बनी आ रहा है, कभी इधर को कभी इधर को। हाँ? ये बताओ, लोग कहते हैं कि यहाँ अमरोहा में इस वाले सीट पे 70-72% मुस्लिम मतदाता हैं, फिर क्यों इधर उधर लग रहा है? बस अभी जमने जमाव पर नहीं है अभी कोई भी ऐसा आबादी है। इतने ठेकेदार है, अखिलेश कहते हैं सारा वोट मेरा है, नहीं है क्या? अखिलेश का है ना? हाँ हाँ, तो फिर कहा है अखिलेश का है, कुछ उसका है, महबूब का है, कुछ उसका है। तो महबूब तो अखिलेश वाले ही हैं। सबका ही जोर चल रहा है। तो महबूब तो अखिलेश वाले कोई ही हैं। जचाव में अभी बात नहीं पड़ रही है। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? मैं ये से नहीं कह सकता कि कौन आता है। अरे आपको कोई पसंद तो होगा? इसका कोई पता नहीं है भाई। आपकी अपनी पसंद तो कोई होगी? हाँ? अखिलेश आना चाहिए जो भी है। चलिए भैया, लोग कह रहे हैं कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ अलग ही है। मुद्दा कुछ अलग ही है। योगी बाबा कहते हैं 80-20 और 20 वाले कहते हैं चल भाई तो फिर हम 20 में ही सही, बाकी विकास कोई मुद्दा नहीं है। 80% हमारी सरकार आएगी, 80% हमारी सीटें आएगी अखिलेश यादव तो ये योगी जी पलट क्या कर रहे हैं? दीजिए उसकी, पलट कर दीजिएगा उसकी। नहीं, वो 80-20 बोल क्या रहे हैं? 80-20 में वो अपनी बोल रहे हैं, 80 हमारी बोल रहे हैं। बहुत सीधा है, बिल्कुल सीधा है, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और आने वाले समय में बता देगा, समय बता देगा आपको, सबको दुनिया देख लेगी, तमाशा देख लेगी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। हमने बात की बिजली की, सड़क की, ये बातें की ना, जी। लेकिन आलम भाई ये सब मुद्दे होते हैं क्या चुनाव में? होते हैं? नहीं होते हैं और होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। होते नहीं है ना? नहीं होते हैं, लेकिन होना चाहिए।
कि विकास क्या हुआ। होते तो हैं जात, होते तो हैं पात, होते तो हैं धर्म, होते तो हैं मजहब, होते तो हैं 80, होते तो हैं 20। आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात धर्म के ऊपर राजनीति ये तो की है। सब कोई कर रहा है, ऐसे ना बोलिए आलम भाई। नहीं, हमारे अखिलेश यादव जी ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी जात धर्म की कभी किसी से बात करी। समाजवादी का मतलब यह है कि समाज को इकट्ठा करके रखना, चाहे किसी भी जात बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, सबको जोड़ कर रखने का मामला ही समाजवादी का। समाजवाद तो बाप से बेटे में आ रहा है, बेटे से पोते में आएगा। नहीं, वो तो आ रहा, देखिए चला आ रहा है अरे सर। समाजवाद तो भाई से भाई में नहीं जा रहा, समाजवाद बाप से बेटे में, अब बेटे में देखिए पोता कब तैयार होता है। नहीं, देखिए, ये परिवारवाद नहीं है, ये समाजवाद। समाजवाद है। ये परिवाद में पहुंच गए आप लोग। ये समाजवाद है और समाजवादियों का ही वही तो एक। कह रहा हूँ जी कि यही तो समाजवाद है। लोहिया जी से समाजवाद आया, मुलायम सिंह के पास सीखा उन्होंने समाजवाद। मुलायम सिंह जी से समाजवाद बेटे के पास आया, अखिलेश के पास, भाई के पास नहीं गया, शिवपाल के पास। नहीं, शिवपाल भी जी हमारे साथ हैं। अरे बड़े नाराज हमारे होके साथ 5 खड़े हैं। साल बाद आए। नहीं, वो तो देखिए 4 बर्तन होते हैं तो खटखट होती है। वही तो सब पूछ एक ही रहा परिवार है, एक वही ही पूछ कुनबा रहा है, हूँ, एक ही चुनाव में परिवार है। कुछ होगा क्या खटखट? कुछ नहीं होगा खटपट, कुछ खटपट नहीं होगी। 300 प्लस सीटों के साथ अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये 10 मार्च को ऐलान भी हो जाएगा। बेटा पहले तुम तो एडमिशन लो, डिसाइड करो वो कौन सा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में डिसाइड कर लूंगा, सब्जेक्ट में डिसाइड कर लूंगा। अरे तुमने कर लेकिन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने हम नौजवानों के लिए क्या करा। आज मैं एक नौजवान हूँ, मैं आज 12th करे हुए हूँ, ये मेरा भाई नौजवान है, ये 12th करे हुए है। अगर यहीं सूबे के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो हम नौजवानों को लैपटॉप मिलता, स्मार्टफोन मिलता। बाबा जी ने कुछ नहीं करा। बाबा जी आए हैं, बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करा है। मैं सबसे पहले सूबे की भाजपा सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, मैं युवा हूँ, मैंने इस बार 12th किया है, मेरे लिए क्या ये रोजगार दिया इस सरकार ने, मुझे इतना बता दो। अभी तो ग्रेजुएशन कर लो। सर, ग्रेजुएशन नहीं, 12th करने के बाद अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन दिया, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। 2017 से लेकर 2022 तक अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं, ना लैपटॉप आया है ना मेरे पास स्मार्टफोन आया। और यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो सर मेरे पास लैपटॉप भी होता, मेरे पास स्मार्टफोन भी होता और मुझे रोजगार भी मिल गया होता। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात। अरे तो मोदी जी ने बोला था 2014 में, एक हाथ में गीता, एक हाथ में कंप्यूटर, कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। कुछ नहीं दिया सिवाय जुमलाबाजियों भी तो बोले के। सर, थे। जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं दिया इस सरकार ने। जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं किया इस सरकार ने। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना। देखिए ऐसा ये है, बच्चे हैं ना। नहीं बच्चे नहीं है, बड़े हैं, समझदार हैं और समझदारी की बात कर रहे क्या हैं। नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद उमर है, बाबर अली। और क्या? अरे भैया, आपके तो बड़े चर्चे हो रहे हैं दोस्त। चर्चा हाँ? होने चाहिए हाँ? भी। चक्कर ये है कि अरे चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर जिन्ना ये है से कि शुरू हुआ बाबर तक भारतीय पहुंचे भैया। जनता अरे पार्टी ना, ने ना, ना, सारे ना, जो ना, बातें की अरे हैं वो कुछ ना, झूठे की पहले हैं। अपनी काम बता- कुछ हाँ, करते नहीं है ना, और ना, फीता काटते पहले हैं। अपनी सारे बता- जितने भी काम किए अरे हैं ना, समाजवादी ना, पार्टी ने किए, करती अरे हुई ना, आई ना, है। रुको यार, पहले जी, कहिए, आपकी बात सुनना पहले चाहता ये हूँ। बताओ तुम्हारे इतने चर्चे क्यों हैं यार? चर्चे उन्हीं के होते हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनके चर्चे नहीं होते। अब बाबर देखिए, के बड़े चर्चे हैं यार। काम तो उन्होंने हाँ? किए हैं, ये तो सारी झूठ की राजनीति बीजेपी करती नहीं, आई है और अब बाबर बीजेपी के झूठ की चर्चे- राजनीति को भी टिकी हुई है। इसके अलावा कुछ अब काम नहीं देखो ना दोस्त, बाबर के चर्चे होते हैं, अकबर के होते हैं, हुमायूं के होते हैं, जिन्ना के होते हैं। अब ताजा ताजा पाकिस्तान आ गया। ऐसा है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि पाकिस्तान में जाते हो बिरयानी खाकर आते हैं। आप हमें ये बता दीजिए अखिलेश, आप तक पाकिस्तान कब गए हो, कब बिरयानी खाकर आए हैं? आड़ में दोस्ताना निभाते हैं, वो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी, और बाद में आकर कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान से ये दोस्ती करते हैं, अखिलेश यादव दोस्ती नहीं करते। सारे काम बीजेपी के। मेरी बात, ये तो बेकार बोलना है, ये भाई साहब बेकार बोलना है। ये तो बात आपने दिखाने के नहीं, जो बीजेपी की बात करेगा वो उसकी बात दिखाएंगे आप। जनता बात कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं योगी बाबा से। सुनना, योगी बाबा कहते हैं 80-20, अखिलेश को जिन्ना याद आ जाता है। उधर से एक हैदराबाद से भाईजान आए हैं, वो मंच पे पहुंच के करते हैं नाराए तकबीर। अरे भैया, नाराए तकबीर करना, दुआ मांगनी तो मस्जिद में जाओ। तो नेता ऐसी बात क्यों करते हैं? आपको पहले जवाब दे दिया, नेता ये बात क्यों इस करते चीज हैं? का मैंने आपको पहले जवाब दे दिया। हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। तो ये नेता ऐसा क्यों करते हैं? ये गलत करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए करते तो ये हैं। तो तमाम नेता करते हैं। तमाम नहीं करते। अखिलेश यादव सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ बात नहीं करते। तो उनके मंच लिए पे उनका जिन्ना- नजरिया सबके जिन्ना लिए का एक नाम है। क्यों लिया उन्होंने? वो ऐसा होता है कि वो भी हमारे भाई हैं और हमारे यहाँ के भाई हैं, सब हमारे भाई भाई हैं। सब ये सब
सियासत को चमकाने के लिए करते हैं, ताकि 80-20 वाले चुनाव करना चाहती है बीजेपी। 80-20 का चुनाव नहीं, आपके जो चुनाव है 80-20 का नहीं है, 85 और 15 का है। बहुत बढ़िया। जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं वो 15 में है, और जो देश को आबाद करना चाहते हैं वो 85 में है। अब ये बताओ 14 तारीख को कहीं ऐसा तो ना सुनने को मिले मेरे महबूब कयामत होगी। कयामत नहीं होने की, कयामत नहीं होगी, जल्द पूरे होगी उत्तर प्रदेश में, जल्द होगा, जल्द पूरे होगा। उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत होगी मैं पूरे उत्तर आपके प्रदेश चैनल के से, लिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मेरा कहना चाहता महबूब आया है। हूँ, मैं आपके पूरे चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर जगह देख लेना 350 सीट आएंगे आपके इंशाल्लाह यूपी में। अरे यार हम तुमने अमरोहा की सियासत नहीं तुमने करते, पूरे यार उत्तर अभी प्रदेश की सियासत झटका करना दे चाहते दिया हैं। अपने नेता को अखिलेश यादव को। वो कह रहे हैं 400, तुमने अपने मन से 50 नीचे कर लिए यार। ऐसा होता है, गलत 350 पक्की करते हैं डाले। कैसे है भैया? बढ़िया बढ़िया यार कैसा सपोर्टर है ये? हाँ, नेताजी कह रहे हैं 400 सीट जी। और ये कह रहे हैं 350 सीट। ये तो कयामत करवाने वाले हैं। नहीं कोई बात नहीं है, 450 सीढ़ी आ रही है, सही कर रहा हूँ। ये 350 कह रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, कह दिया होगा 400 सीढ़ी आ 50 बता रही है। क्यों दिए ये? वो घड़ी के होंगे, बोल दिया होगा उसने, लेकिन 400 सीढ़ी आ रही नेताजी है। से तवक्को नहीं रखते क्या? नहीं बिल्कुल तवक्को है नेताजी से तवक्को है, जनता से तवक्को है, नेताजी से तवक्को है, सबसे तवक्को है। बीजेपी हर एतबार से फैल हो चुकी है, प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर कुछ काम किया होता तो गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते। तो गृह मंत्री हर बार कह रहे हैं 70 साल में पहली बार देखा है, 70 साल में हमने भी अपने बड़ों से सुना या हमने देखा कि देश का गृह मंत्री जिसने जो विकास का नारा लगा रहे हैं, विकास का नारा लगाने के बाद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, पम्पलेट बांट रहे हैं, ये भी देश ने शायद पहली बार ही देखा होगा हिंदुस्तान में। मुझे नहीं लगता कि देश के गृह मंत्री जो है डोर टू डोर कैंपेन करें। सेल्स में है तो सेल्स का काम है, तो हमें बाज़ार की नब्ज़ टटोलनी होती, बाज़ार में मुसलसल बाज़ार में रहते हैं तो हमें महसूस रहता है कि क्या मूड है। तो बाज़ार में एक तो मद्दा है, तो आवाम मद्दे से परेशान है, बुरी हालत है अमरोहा का। और दूसरी बात ई कॉमर्स को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं है। वो आवारगर्दी से, आवारा तरीके से अपनी मनचाही रेटों पे डायरेक्ट कंपनी से उठा के मार्केट में बेचते हैं, और तो उससे रिटेलर पे असर है। तो मद्दा है तो निचले तबके से लेके ऊपर तक का हर व्यक्ति इस बार मंदे की मार झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रगतिशीलता चाहिए और ऐसी नौजवान सोच के लोग भी आने चाहिए। और जो तो कौन आएगा ये? नेता हों। सीधा इतना लंबा क्या बात करना है? ये तो आवाम तय करेगी। योगी जी ने कैसा किया 5 साल में? योगी जी ने जो शासन चलाया अरे एक उसमें लाइन में बोलो ना। अच्छा कुशासन भी था और कुछ शासन की बातें भी थी। अच्छा, दोनों चीजें थी। जी, अब कानून व्यवस्था लचर गई। ये तो अभी कह रहे हैं पिछले कानून व्यवस्था बड़ी सही है। नहीं, कहाँ सही है। अभी इलाहाबाद में छात्रों को डंडाई गई है ना, की गई है उनके हॉस्टलों में। वीडियो वायरल हुई है, आपके मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुई है कि छात्रों पे लाठी बरसाई गई तो और मतलब- उनके हॉस्टल हमने स्वयं ने देखी। ये कुशासन। अब दूसरा क्या बोले थे? कुछ शासन की भी बात भी तो हुई है, कुछ प्रगतिशील है। अब जैसे इन्होंने जब उन्होंने 300 यूनिट का उन्होंने लॉलीपॉप दिया अखिलेश जी ने, तो इन्होंने यूनिट गिरा दिए। तो फायदा तो आवाम का हुआ, आवाम का फायदा हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, लेकिन फायदा हुआ ना। तो ये थोड़ा सा एक काम करने ठीक था। बाकी कानून देखिए, कानून व्यवस्था की बाबा जी और कोई और? ना ये तो आवाम तय करेगी कि बाबा जी तो और आवाम आप ही हो ना। तो हम तो अब तो ये देखिए, मतदान का अधिकार मुझे है, लेकिन बताने का अधिकार नहीं है। मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इतना तो बता सकते हो ना कि बाबा जी से खुश हो, नाराज हो। ये तो हम तो ये तो आवाम गुप्त मतदान है भैया। विकास की बातें कोई नहीं कर रहा। बातें शुरू होती हैं मंदिर मस्जिद से, जिन्ना पाकिस्तान, चीन से लेके अकबर, बाबर, हुमायूं तक चलाया था। इनका क्या लेना देना है चुनाव में? देखिए, ये बाबर जो कब के चले गए, पता नहीं कितने 100 साल पहले। अब कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा जो है तो तमाम पार्टी के नेता तो यही बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुद्दा है विकास का और गुंडा राज को ख़त्म करना। पब्लिक ये चाहती है कि ऐसी सरकार बने जो हमें हेल्थ के मामले में, जिस तरीके से कोविड-19 से समाज गुजरा है, उसमें हमें पूरी तरीके से जो है सही ट्रीटमेंट मिले और प्रदेश का विकास होना चाहिए, गुंडा राज ख़त्म होना चाहिए, माँ और बहनें निकलनी चाहिए। और वो लोग देख चुके हैं कि 2007 में जब सरकार मायावती की बनी तो उसको लोग याद करते। बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत सख्त होता है और विकास भी भी तो होता है। योगी जी कह रहे हैं कि या तो मार दिए गए या भाग गए। देखिए, बहन जी के राज में सबसे हिंदुस्तान के अंदर कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नाम था राजा भैया का।
तो पहली सरकार में बहन जी ने उस सबसे बड़े गुंडे को जेल में डाला था। आज तक किसी भी सरकार की ये हिम्मत नहीं हुई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी हो। कह रहे हैं वो तो मंत्री बन गए थे बाद तो मंत्री तो गुंडों को बनाया समाजवादी पार्टी ने। तो आपको लग रहा है कि भाजपा भी नहीं, समाजवादी भी नहीं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बहन जी तो निकल ही नहीं रही। देखिए अब 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए चुनाव के आपके यहाँ, बहन जी की तरफ से कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। देखिए बहन जी जो है सोशल इंजीनियरिंग पे टिकट है। अब टिकट आप देख रहे हैं किस तरीके से दिया है। अभी हमारी चारों सीटें पर आप देखिए टिकट जो बहन जी ने दिया वो सोशल इंजीनियरिंग है, प्लस वोट बैलेंस बना के दे रही हैं। 2015 साल पहले जो फार्मूला था उसी पे वो चल रही हैं। जब भी आपकी मीडिया 10 सीटें दिखा रही थी बहुजन की, और 206 सीटें आई थी हमारी यहाँ पे, हमने देखा था। और अभी आप देखिए नूरपुर के अंदर देखा, अभी मैं कल उधर गया था तो वहाँ एक सिटिंग एमएलए थे जिनका नाम था नईमुल हक समाजवादी के, उनका काट के धामपुर दे दिया। और धामपुर का जो समाजवादी का एमएलए थे मूलचंद, उसको 67,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार बसपा से है तो जाहिर है जीत जाएगा, वो दलित वोट उसको मिल जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी लग रहा है ऐसा हमको कि वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे काम कर रही है और उससे ही सीटें निकल के आएंगी। एब्सोल्यूट शायद मुझे लग रहा बन रही है सरकार। तो चलिए इस वक्त अमरोहा से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी।